दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना और आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम कुछ ऐसा है कि कुछ गर्मी है, कुछ ज़रा सी मज़ेदार सी हवाएं चल रही हैं। तो आज हम मौसम के हिसाब से यहाँ पर मज़ेदार सी बना रहे हैं एक अदद मसूर की खिचड़ी और साथ साथ हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी, जो इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है और इसके साथ उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। और टमाटर की चटनी समटाइम आप रोटी के साथ भी इसको खाएं तो बहुत अच्छी लगती है और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास यहाँ पर 1 पाव चावल है और 1 पाव है मेरे पास मसूर की दाल। दोनों को मैंने मिक्स कर कर यहाँ पर पानी में सोक कर कर रख दिया है। इसको तकरीबन आप 15 मिनट्स तक सोक कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज, साथ साथ मुझे उसके अंदर चाहिए कुटा हुआ धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, आप लोग चाहें तो ये चीज़ें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्रश फॉर्म में और थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में डालती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद है तेज पत्ता, साथ साथ जायफल जवतरी और 2 अदद लौंगे हैं। इसके अलावा जो है वो टमाटर की चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मेरे पास नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है और मेरे पास है हल्दी। तो ये हैं हमारे जो है बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें चढ़ानी है खिचड़ी को। खिचड़ी जो है आप इस तरह से सोक करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं और कोशिश ये करें कि ऐसा बहुत ज़्यादा, अगर आपका चावल जैसे बहुत ज़्यादा भीगने के बाद थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो अगर चावल की क्वालिटी कैसी है उस एतबार से फिर चावलों को भिगोया जाता है। अगर चावल थोड़ा सा नया है तो उसको 15 मिनट भिगोएंगे। अगर चावल थोड़ा सा येलोइश शेड में है, थोड़ा सा पुराना चावल है, तो उसको आप 20 से 25 मिनट तक भी सोक कर सकते हैं। अगर चावल में येलो शेड है तो इसके यही मकसद होता है कि ये जो चावल है आपका पुराना है, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो सोक करते हैं। लेकिन अगर वाइट डिश बिल्कुल है तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल नया चावल है, तो ये कम से कम पानी लेता है, तो आप इसको 15 मिनट ही सोक किया करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज को मैंने पील कर लिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 अदद वॉक लेंगे। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, वॉक लिया है मैंने। अब हम साथ साथ इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि मैं ½ kg की क्वांटिटी बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और ये मैंने ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हम इसमें कुछ कुटा हुआ और कुछ साबुत गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जो साबुत गरम मसाला है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स, साथ साथ है मेरे पास लौंगे 2 से 3 अदद। यहाँ पर मेरे पास है जीरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है और जायफल जवतरी का पिंच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, जो पिसी हुई काली मिर्च है वो मैं इस टाइम नहीं डाल रही हूँ। जब भी हम ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं तो हम जो डाल रहे होते हैं वो साबुत मसाले डाल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ साथ साथ 1 अदद जो प्याज है जिसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलें जी, अब हमारा जो साबुत गरम मसाला है उसके साथ जो है वो हमारी प्याज जो है वो हमने तकरीबन इसको पिंक गोल्डन करना है।
ना इसको हम ब्राउन करते हैं और ना इसको हम कच्चा छोड़ते हैं। जैसे हम सालन की प्याज को भगाड़ते वक्त जो हमारे सालन की कंडीशन होती है, वही वाली हमें इसमें प्याज रिक्वायर्ड है। और बड़ा अच्छा रहता है दोपहर के टाइम स्पेशली, आप जो है वो इस तरह से खिचड़ी बनाएं और उसके साथ साथ कभी हरी चटनी बना लें, कभी जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पर टमाटर की चटनी, कभी वो बना लें, कभी आप कोई अच्छा सा रायता बना लें, कोई सैलड बना लें, तो उसके साथ इसको सर्व करें तो बहुत अच्छा सा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर खिचड़ी बिल्कुल तैयार करके लास्ट में इसके अंदर कोफ्ते भी जो है वो रख देते हैं। जैसे आपको पता है आजकल फ्रोज़न जो फूड्स का बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने घर में यही करती हूँ कि मैं फ्रोज़न जो मैं खुद ही बनाती हूँ फ्रोज़न फूड्स अपने घर के, तो मैं खुद ही बनाकर मिन्स जो कोफ्ते होते हैं तो वो मैं रख देती हूँ, और जब हम खिचड़ी के ऊपर उसको अलग से फ्राई करके रखते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। इससे ये होता है कि जो लोग नहीं भी खाते ना, तो वो लोग जो है वो इसको बड़े शौक से खा रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें, अच्छा मैं इसका जो पानी है इसको मैंने अच्छे से सोक करके वॉश करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने जो है वो फेंक दिया था, तो आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन है। और अब हम इसको इसमें दाल में इंसर्ट करेंगे इसको। अच्छा, ये खिचड़ी जो होती है वो सारी दालों की आप बना सकते हैं, और जो पचमेर दाल होती है यानी कि जो जिसमें 5 दालें मिक्स होती हैं, तो उसके साथ भी आप इसी तरह चावल बना सकते हैं। काली दाल के साथ बना सकते हैं, यानी कि मसूर की दाल के साथ बना सकते हैं, काला मसूर जो होता है, और साथ साथ मूंग की दाल की बना सकते हैं। तो उसके बहुत सारे लोग कबूली खिचड़ी बनाते हैं, और वो बेसिकली जो होती है वो चने की दाल जो होती है ना, उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है, तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं। अच्छा, मेरी मोस्ट फेवरेट यही दाल है और इसी तरह से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं यही कोशिश होती है कि मेरी जब भी मैं खिचड़ी बनाऊं, और क्योंकि आपको पता है इस तरह की डिशेस थोड़ा कम बनती है, और हमारे प्रोग्राम में भी समझें ये पहली दफ़ा ही इस तरह की डिश बन रही है, तो मैं यही दाल जो है वो रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार लगता है। वैसे तो सारी ही आपको लेंटल्स जो होती हैं, दालें होती हैं, वो सारी ही आपको खानी चाहिए, सारी ही फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा देखें, अब ये इस तरह से होनी शुरू हो गई है हमारी प्याज, गोल्डनिश बिल्कुल पिंक इसमें आने लगा है। चले जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अच्छा, साथ साथ अब इसमें मैं ये कुटा हुआ जो मेरे पास धनिया मौजूद है ये ऊपर से खुशबू के लिए, और साथ साथ मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी इसकी रेसिपी डिफरेंट है लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है, 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, नमक क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा सा नमकीन इसका फ्लेवर होता है, तो नमक इसमें नॉर्मल वे में जाएगा, कम नहीं जाता। अगर चावलों में आप नमक कम कर दें तो उसका टेस्ट ही नहीं निकलता, तो हमें इसमें नमक का जो थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो नमक मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, और अगर मुझे मज़ीद इसमें ज़रूरत लगी टेस्ट करने के बाद तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर सकती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ये सवाल करते हैं कि जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तो हमारे चावल या तो अनकुक्ड होते हैं या ओवर कुक्ड हो जाते हैं, यानी कि या तो पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है या पानी उसमें कम हो जाता है, तो उसका क्या रेशो होता है? सबसे पहले तो आपकी चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी चावल की क्वान्टिटी है। ज़्यादातर आप जो है वो अगर मालूमात चावल वाले से ले लें, उससे रिलेटेड तो
बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सोकिंग टाइम आपको बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे कि आपने ये वाला चावल इतनी देर सोक करना है, तो ये परफेक्टली बनेगा। अच्छा, जब भी हम चावल बनाते हैं ना, तो उसमें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कहलाता है, आपने 1 इंच ऊपर पानी, जैसे मैंने ये चावल अभी आपके सामने दाल चावल जो भी मिक्स किया हुआ है गोश्त के साथ होता है एवरीथिंग, आपने इस तरह किया, उसके बाद आपने 1 इंच ऊपर, यानी कि आपकी ये वाली जो फिंगर है इतना पानी ऊपर होना चाहिए, तो आपका परफेक्टली जो है वो बनेगा। और यहाँ पर मैं इसी तरह से अपनी फिंगर से 1 इंच ऊपर पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ इसको मिक्स करके हम इसको करेंगे कवर, और कवर कर कर हम इसे पकाएंगे। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया है और मैं इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट 20 से 22 मिनट तक इसको कुक करूँगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर से चावल जब भी हम बना रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर से आप चमचा हिलाया करें, ताकि आपको पता चले कि ये मिक्स हुए या नहीं हुए, और ताकि इवनली आपका चावल या आपकी कोई भी डिश, कोई भी रेसिपी जो आप बना रहे हैं वो इवनली कुकड हो। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि वीनस HTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमारी रेसिपीज़ डेली अपलोड होती हैं, तो आप कुकिंग विद चाइना वीनस लेके हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अब तक प्रीवियस रेसिपीज आप लोगों से मिस हो चुकी हैं, तो वो भी किसी तरह देख सकते हैं। आप कुकिंग विद चाइना वीनस लिखेंगे तो हमारी रेसिपीज आ जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आप लोगों को मिल जाए। और इसी तरह वीनस HT का फेसबुक पेज भी है। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि बिल्कुल अब आपको पता है कि स्कूल्स खुल गए हैं बच्चों के, और सारी जो हमारी छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, और अच्छा बिल्कुल सारा वेकेशंस गुजरा होगा, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का। तो बस यही है कि अब जो डिशेज़ हैं वो बच्चों से रिलेटेड ही बनाएं। जैसे बच्चे स्कूल से घर आ रहे होते हैं तो स्पेशली इस तरह की डिशेज़ बनाएं। दाल चावल बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, दोपहर का टाइम होता है, खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और अभी थोड़े दिनों में मटर आने लगेगी तो मटर पुलाव बनता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। गोश्त का पुलाव होता है, चिकन का पुलाव होता है। इस तरह की आप सारी डिशेस बनाएं जैसे स्कूल बच्चे आते हैं। और अब मैं क्योंकि स्कूल्स अब खुल गए हैं तो अब मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं, कुछ थोड़ा सा लंच बॉक्सेस की रेसिपीज़ पे उस पर हम लोग आएँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो भी रेसिपीज़ होंगी वो लंच बॉक्स से रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं। और बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट करके कुछ फूड प्लेटिंग अच्छी सी या कुछ लंच बॉक्स में प्लेटिंग अच्छी सी करके दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसी तरह से अपने जो है वो लंच बॉक्स में थोड़ा सा आपने बंटीज़ भी रख दी। ज़रूरी नहीं कि आप होममेड फूड दे रहे हैं तो आप बच्चे को सिर्फ वो, मतलब वो फिर उसको ये होता है कि आपने हमें जो है वो जंक फूड नहीं दिया, या इस तरह की जो बच्चे चीज़ें पसंद करते हैं जिनसे वो अट्रैक्ट होते हैं कलर से, वो नहीं दिए, तो फिर वो ये होता है कि वो अपने लंच बॉक्स से बोर हो जाते हैं और वो नहीं खाते। तो आप उसको लंच बॉक्स को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा आपने उसमें बंटीज रख दी, कभी कोई कैंडी रख दी, कभी कोई चॉकलेट रख दी, और साथ साथ आपने होममेड लंच रखा, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर टाइम हो गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ओवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और बहुत ही अच्छा मौसम, पूरा जुलाई इतना मज़ेदार मौसम गुजरा है और इतनी बारिशें, स्पेशली जितना मतलब इंजॉयबल सारे डेज हमारे ये चले, और अभी अगस्त भी आ गया है, उसके बावजूद इतना अच्छा माशाल्लाह मज़ेदार सा बिल्कुल मौसम है, वेदर है। तो इस मौसम में ये होता है कि खाने जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, पहनना मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है, थोड़ा सा हैवी फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ भी आ जाते हैं और अच्छा लगता है बिल्कुल तैयार होना, मतलब
एवरीथिंग, हर चीज़ में इंजॉय हो रहा होता है। और कोशिश यही करा करें, अच्छा तैयार रहा करें और अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने घर से निकल के कहीं बाहर जाना है तो ही आप अपने आप को मतलब ग्रूम करें, वैसे ही सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेबल लुक होनी चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। इसी तरह बच्चों को भी आदत डालें कि वो भी बिल्कुल प्रेजेंटेबल हों। और इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हैं जो घरों के काम कर रही होती हैं और अक्सर उनसे शिकायतें हो जाती हैं कि भैया आप तैयार नहीं रहती हैं, तो आप प्लीज़ तैयार आ करें, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है घर के कामों से, लेकिन अब मौसम इतना अच्छा है कि आप तैयार होकर भी जो है वो घर के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर तैयार होकर आप लोगों के सामने कुकिंग कर रहे होते हैं। चलिए जी, यहाँ पर इसको देख लेते हैं और इतनी मज़ेदार सी बिल्कुल खुशबू आ रही है। अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी देखना ज्वाइन किया हो, तो उन लोगों को मैं रिकैप कर देती हूँ कि यहाँ पर हमने बनाई है खिचड़ी मज़ेदार सी मसूर की दाल की, और हमने लिया था इसको, क्वांटिटी हमने ली थी इक्वल, 1 पाव लिए थे मैंने चावल, 1 पाव ली थी मैंने दाल, दोनों को मैंने हम वज़न जो है वो लेकर उसको सोक करने रख दिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने 1 अदद प्याज ली थी, प्याज को मैंने लाल तो नहीं कहेंगे, उसे मैंने पिंक गोल्डन किया था। उसके अंदर मैंने जो है वो गरम मसाला साबुत जो ऐड किया था, ज़ीरा, लौंगे, बे लीव्स, जायफल, जवत्री, ये ऐड की थी। उसके बाद मैंने चावल जब डाल दिए, फिर मैंने नमक, पिसी हुई काली मिर्च डालकर इसको जो है वो अब जो है मैं कुक कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसकी ये कंडीशन है। अच्छा, अगर मुझे लगेगा कि इसमें मुझे पानी और ऐड करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, और मुझे अब लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चटनी बना रहे हैं टमाटर की। अच्छा, टमाटर की चटनी ना 2 स्टाइल से बनती है। ठीक है, सबसे पहले एक जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पर प्याज को कट कर रही हूँ, टमाटरों को कट करके इसके अंदर ऐड करके बना। एक ये होता है, अगर आप रोस्ट करना चाहते हैं, टमाटरों को रोस्टेड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह चूल्हे पे इसको बर्न कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो बना रही हूँ उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अदद ली है मैंने प्याज और 2 अदद लिए है मैंने टमाटर। प्याज को यहाँ पर मैंने कर लिया है पील, इसको मैं करूँगी हाफ, क्योंकि ये बड़ी प्याज है तो मैं इसमें चलिए जी, प्याज तो मैंने यहाँ पर कट कर ली है और हम रखेंगे फ्राइंग पैन। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देखें, हमारी खिचड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है और इसको हमने दम पे दिया है। तकरीबन बस 5 मिनट हम इसे और कुक करेंगे। और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर टमाटर की चटनी। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल। 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ये प्याज ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये बड़ी प्याज थी तो मैं इसमें से थोड़ा सा, आप नॉर्मल दरमियानी प्याज 1 अदद इसमें ले सकते हैं।
फिर वो बहुत ज़्यादा प्याज हो जाती है तो भी फ्लेवर इसका ना अच्छा नहीं लगता। चलिए जी, इसको हम थोड़ा सा जो है वो सौते कर रहे हैं। साथ साथ मुझे चाहिए टमाटर। इसके अंदर बहुत झटपट से बनती है। सम टाइम आपका कभी खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाएं, तो आप इस तरह की रेसिपी बना लिया करें। अच्छा, ये टमाटर लिए मैंने। टमाटरों को ना मैं बारीक चॉप कर दूंगी, ठीक है। ठीक है जी, और हमने ये चॉप कर लिए हैं टमाटर। इसको भी हम लास्ट देख लेते हैं। सॉल्ट भी मैं इसका चेक कर लेती हूँ। तो हम इसका सॉल्ट चेक करेंगे। इसको अगेन दम पे लगाएंगे। एवरीथिंग इज परफेक्ट। अच्छा, प्याज को आपने मज़ीद इस तरह से करके अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट, ये बिल्कुल रेडी है हमारी ना सॉल्ट। अच्छा, ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और लास्ट में बस हम इसको निकालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून, ठीक है। बस हमने ये इसके अंदर ऐड किए हैं मसाले, और ये हमारी चटनी रेडी है। बस हम इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट कवर करके यहाँ पर हम इसको ढक रहे हैं। अच्छा, ये हमारे चावल भी बस रेडी हैं, और यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
अ ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और ऑलमोस्ट जो हमारी जो खिचड़ी है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, लास्ट में क्या काम होता है कि आपने इसको लो फ्लेम पे इसको आपने दम देना है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए लो फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल माइनर सी दम वाली फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए दम देना है। देन ये रेडी हो जाएगी। और साथ साथ खिचड़ी इसको देख लेते हैं हम अपने टमाटर की चटनी को। ये भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और बहुत मज़ेदार सी इस वक्त खुशबू आ रही है। आप कलर्स देखेंगे कितने खूबसूरत इसके अंदर कलर्स आ रहे हैं सारे। अच्छा जी, अब हम प्लेट को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और इसके अंदर हम निकालेंगे खिचड़ी को। चलिए जी, प्लेट हमारी नीट हो गई है। अच्छा, साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, एक छोटा सा जो है ना वो झटपट सा इसके अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसके अंदर थोड़ा सा सैलेड भी समझ लें आपके इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्याज भी थी और ठीक है जी। और चटनी को निकालेंगे सबसे पहले तो। ठीक है जी, और अब बारी आ जाती है हमारी खिचड़ी की, और ये जो बिल्कुल रेडी है इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर खिचड़ी। चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। थोड़ा सा ना हम इसके ऊपर ये गार्निश करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा जो मज़ेदार सा प्लेटर है ये बिल्कुल तैयार हो गया है।
चलें जी, हमारी आज की मज़ेदार सी जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो गई हैं। हमने बनाई थी यहाँ पर मसूर की दाल की खिचड़ी और साथ साथ हमने सर्व किया इसको टमाटर की चटनी के साथ। कुछ हमने झटपट सा एक छोटा सा प्याज टमाटर का सैलेड बना लिया है हरी मिर्च ऐड करके, और इट्स लुक रियली कलरफुल। अगर आप इस तरह से खिचड़ी बनाकर सर्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी मना करेगा इसको खाने से। तो प्लीज़ थोड़ा सा अट्रैक्ट करके, थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे करके, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट लुक देके क्रिएट करके इस तरह से खाने बनाया करें। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सामने इस तरह आना और प्रोग्राम करना, और ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से डिलीवर कर रही होती हूँ, और जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की बातें सुन भी रही होती हूँ। और इसी तरह अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो क्या तरीका है, शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से मेरा पेज है, वहाँ जाकर मैसेंजर पे मैसेज करें, और मैसेंजर पे मैसेज करके फिर मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। इंस्टाग्राम पे मैं शेफ़ शाहीना के नाम से हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई अपडेट हो, कोई प्रोग्राम से रिलेटेड या डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि मैं क्लासेस भी देती हूँ, तो आप जो है वो मेरे पेज से जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीना चाची टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।